ओके चलो आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के बारे में पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन में आपके साथ में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सभी को पूरा ध्यान से देखते जाना है और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले चीज बता दूं कि थ्योरम के प्रूफ आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, नहीं आएंगे क्योंकि, है ना, लेकिन थ्योरम के यूज से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको इसमें ध्यान रखना है। ट्रायंगल डेफिनेशन यदि बोला जाए तो ट्रायंगल इज द पॉलीगॉन विद 3 साइड्स। ट्रायंगल इज द पॉलीगॉन विद 3 साइड्स। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जो चीजें बोल रहा हूं उसमें से यदि एक भी सेंटेंस में आपको ऐसा कंफ्यूजन लगे कि सर ये चीज मेरे समझ में नहीं है कि आपने क्या बोला है, तो हाथ खड़ा कर देना। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन व्हिच हैज 3 साइड्स। ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। Triangle has 3 angles. Triangle has 3 vertices. The sum of angles of a triangle is 180 degree. Exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles. The sum of any two sides of triangle is always greater than the third side. There are some special types of triangle. Isosceles triangle means two sides are equal. Equilateral triangle where 3 sides are equal. Right triangle in which one angle is of 90 degree. राइट एंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, h² = b² + p²। फिर उसके बाद में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल देखा था क्लास 9th में, जो ये बताता है कि इफ 3 साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ द सेकंड ट्रायंगल देन द ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस। एसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये बोलता है कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के बराबर है। दैट ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय एसएस। एएसए ये बोलता है दो एंगल और उनके बीच की साइड, पहले ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के बराबर हो तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ये दो राइट ट्रायंगल है जिनके हाइपोटेनस बराबर है और कोई एक साइड भी आपस में इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरिया से? आरएचएस। इनके अलावा भी एक और क्राइटेरिया है एंगल एंगल साइड। मतलब कोई भी दो एंगल और एक साइड पहले ट्रायंगल की दूसरे दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के नहीं, ऐसे ये ए से अलग है और डबल ए से अलग है। ऐसे इसका मतलब ये होता है बेटा, ये ट्रायंगल लिया मैंने पी क्यू आर, एंगल क्यू 60 का है, एंगल आर 70 का है और ये साइड 6 सेंटीमीटर की है ना। अब दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, एंगल ए 60 डिग्री का है, एंगल बी 70 डिग्री का है और ये साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है। लेकिन जो ये वाला क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं हम, कोई से भी दो एंगल है, एबीसी को मैंने ले लिया 50, इसको ले लिया 70 और एक साइड ले ली मैंने 8 सेंटीमीटर। कोई से भी दो एंगल बोला जा रहा है ना, तो पी क्यू आर, तो एंगल क्यू को हमने ले लिया 50 डिग्री, एंगल आर को ले लिया क्यू को 50, पी को ले लिया 70 डिग्री और एक साइड को ले लिया 8 सेंटीमीटर। इसमें इंक्लूडेड का कोई रोल नहीं है। मतलब ऐसे इसका मतलब है दो साइड के बीच का एंगल, है ना। ऐसे का मतलब है दो एंगल के बीच की साइड, लेकिन यहाँ पर कोई भी दो एंगल और एक साइड ली जा सकती। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है जो क्लास 9th में आपने स्टडी करे थे। अब हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया पर फोकस करेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इसमें दो चीजें आती है, पहला क्या आता है? शेप और दूसरा क्या आता है? साइज। अब हमको सिमिलर के ऊपर वर्क करना है। सिमिलर में केवल और केवल क्या सेम होना चाहिए? शेप। शेप एक जैसा है तो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर। शेप एक जैसा है तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? सिमिलर। और सिमिलर होने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है। पहला क्या? उनके एंगल्स क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या है? साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। दो कंडीशन है, एंगल्स इक्वल होना चाहिए और साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। इसको समझा रहा हूं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर बोला है कि सिर्फ और सिर्फ शेप इक्वल है। क्या इक्वल है? शेप एक जैसा है। शेप कैसा है?
यहाँ पर शेप एक जैसे से होने से मतलब ये है बेटा कि जैसे सर्कल हमने लिया, क्या लिया, एक चाहे छोटा सर्कल ले या फिर एक बड़ा सर्कल ले, हर बार उसका शेप कैसा रहेगा, एक जैसा, एक जैसा रहेगा। तो सारे सर्कल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, सारे सर्कल सिमिलर कहलाएंगे। मैंने स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर चाहे छोटा हो चाहे स्क्वायर बड़ा हो, है ना, हर एक में एंगल कितने डिग्री का आएगा बेटा, 90 डिग्री का आएगा। और यदि ये साइड 4 की है तो सारी साइड 4 की हो जाएगी, ये साइड 8 सेंटीमीटर की है तो सारी साइड कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 8। मतलब हर बार किसी भी दो साइड्स का रेशियो कितना आएगा आपके पास में, है ना। तो यहाँ पे सारे एंगल्स बराबर है, साइड्स का रेशियो हमेशा कितना आएगा, 1/2। इसका मतलब सारे स्क्वायर आपस में क्या होंगे, सिमिलर, सिमिलर होंगे बेटा, है ना, सारे सर्कल सिमिलर होंगे। अब ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में फर्क क्या है, ये पॉलीगॉन है और ये नॉन पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन नहीं है और ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, कैसा फिगर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी लाइन से बना। कर्व लाइन वाले को पॉलीगॉन नहीं बोलते। तो ये दो कंडीशंस आपने ध्यान रखना है। जितना अभी मैंने बोला है इस पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज नंबर 6.1 बहुत आसानी से हो जाएगी। उसमें केवल ये पूछा गया है कि कौन से ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे और क्यों होंगे। तो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। मयंक कहाँ हो गया, सारे सर्कल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सारे स्क्वायर क्या हो जाएंगे, सिमिलर। फिर एक क्वेश्चन और है उसमें कि दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है। तो यदि उनके एंगल बराबर है, साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है तो क्या कहलाएंगे, सिमिलर। इतना समझ में आया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। वे नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, इक्वी एंगुलर, ऐसे दो ट्रायंगल जिनके एंगल आपस में इक्वल हो, ऐसे दो ट्रायंगल जिनके एंगल आपस में। इसमें कई बार बच्चे एग्जांपल दे देते, सर मैं एग्जांपल पूछता तो बोला सर पहले ट्रायंगल के 60 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल के भी 60। अरे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्यों बात करते हैं आप, इक्विलेटरल के अलावा भी बात करा करो ना। ये 60, 70, 130 और ये कितने का ले लिया मैंने, 50। एक ट्रायंगल का नाम दे दिया क्या, ABC। एक ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने XYZ, जिसका एंगल है 60 डिग्री का, 70 डिग्री का और 50 डिग्री का। एंगल दोनों में आपस में बराबर है, 60-60 के बराबर मिल जाएगा, 50-50 के बराबर मिल जाएगा, 70-70 के बराबर मिल जाएगा। तो यदि दो ट्रायंगल के एंगल आपस में इक्वल हैं, यदि दो ट्रायंगल के एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बोला जाएगा। ऐसा किसने बोला था, थेल्स ने। किसने कहा था, थेल्स। और यदि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है तो उनकी साइड्स का रेशियो डेफिनेटली 110% क्या आएगा, इक्वल, है ना। साइड्स का रेशियो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गई बेटा। हमने सिमिलर के लिए दो कंडीशन बताई थी कि आपके एंगल्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। और थेल्स ने ऐसा बोल दिया कि यदि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स का रेशियो आपस में क्या रहेगा, इक्वल। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल कौन सा सिमिलर हो रहा है, ABC इज सिमिलर टू, नाम बोलो बेटा, पक्का आगे मारूंगा बेटा, है ना, ZXY। ध्यान देना ये चीज आपको, है ना। एंगल A 60 का है, B 70 का और C 50 का है। तो A 60 मतलब A की जगह कौन आएगा, Z। इसी चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यदि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो AB अपॉन ZX इक्वल टू BC अपॉन XY। अब बोल, AB अपॉन ZX इक्वल टू BC अपॉन XY इक्वल टू AC अपॉन ZY। और दोनों कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल है, साइड का रेशियो इक्वल है, ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। उसके बाद अब हमको थ्योरम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, थेल्स थ्योरम, जिसको BPT के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरम है आपकी 6.1। 6.1 या BPT थ्योरम ये बोलती है इन अ ट्रायंगल। अच्छा ये ध्यान रखना, मैं अभी आपको सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा हूं
प्रूफ नहीं कर रहे हैं। प्रूफ मैं बहुत बार करवा चुका हूं और प्रूफ आना भी नहीं है। यदि आ रहा है और किसी को आपको लगता है कि सर हमको प्रूफ बता दो, तो अलग से मैं आपको बता दूंगा, है ना। बीपीटी थ्योरम ये बोलती है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल इफ, अच्छा इफ को आप क्या कंसीडर करोगे बेटा, गिवन। इफ डीई is parallel to BC, DE parallel to BC, then को क्या कंसीडर करोगे, then AD upon DB, AD upon equal to AE upon EC, AE upon EC, है ना। अब इसको स्टेटमेंट कहा जाए तो क्या कहेंगे, if we draw a line parallel to any one side of the triangle, if we draw a line parallel to any one side of the triangle, किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल आप लाइन बना रहे हो, then it divide the other two lines in the same ratio, तब जाके ये दूसरी दो लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये एक हो गया और ये 2 हो गया। इससे आप बहुत सारी चीजें आप कंक्लूड कर सकते हो, है ना। इसके सब पार्ट्स बोल सकते हैं हम, इसके सहायक बोल सकते हैं, वो क्या क्या चीजें हो सकती है, इससे बहुत सारी चीजें घुमा घुमा के लिखी जा सकती है। यदि मैं लिख रहा हूं AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, तो राइट साइड को ये बोलो AE अपॉन AC, वेरी गुड, AE अपॉन AC। यदि हम लिख रहे हैं DB अपॉन AB, गौरी बोलो बेटा क्या आएगा, DB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC, करेक्ट है। यदि हमने लिख दिया है AE अपॉन EC, तो इसके इक्वल टू में क्या आएगा, AD अपॉन DB, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारे इसके सब पार्ट्स ढूंढ सकते हो और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद थ्योरम नंबर 6.2 इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स है, कन्वर्स मतलब उल्टा। तो 6.2 थ्योरम ये बोल रहा है आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इन अ ट्रायंगल if we draw a line through the midpoints, if we draw a line through the midpoint parallel to BC, then E is also the midpoint। तो आपको गिवन में क्या दे रखा है, D is the midpoint, नहीं उल्टा हो गया, सॉरी, हाँ गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन में आ गया। हाँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बोलता है कि डी और ई दो पॉइंट है और इफ में लिखा जाएगा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, देन तब क्या होगा, D इज पैरेलल टू BC, मतलब किन्हीं दो साइड्स का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। एक जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो ये रेशियो यदि आपस में इक्वल है तो D किसके पैरेलल हो जाएगी, BC। फिर थ्योरम नंबर 6.3, ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जा रहे, 6.3 के ट्रिपल एस क्या है, 6.3 ट्रिपल एस, मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे यदि उनकी साइड्स का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। देखो अभी 6.1 तक हमारे पास दो कंडीशन जरूरी थी। कौन सी दो कंडीशन, कि एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए और साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, तब जाके ट्राइंगल या कोई भी पॉलीगॉन क्या कहलाएगा, सिमिलर। लेकिन 6.2 आते आते कंडीशन चेंज हो गई है, थ्योरम बदल गए हैं। थ्योरम ये बन गया है कि यदि ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो, दो ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो आपस में इक्वल है तो उनकी एंगल्स भी इक्वल आएंगे, है ना। तो ये आपका 6.3 है या 6.5 पे चलेगा, ट्रिपल है। चलो 6.3 ट्रिपल है, पहले ट्राइंगल के 3 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल के बराबर है ना, तो साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो आपको दोनों चीजें नहीं प्रूव करना है, सिर्फ क्या बताना है, क्या तो तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल्स आपस में बराबर, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर।
6.4 में ट्रिपल एस है बेटा, 6.4 में ट्रिपल एस है, मतलब दो ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, तो तब क्या होगा, एंगल्स आपस में क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे, मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। फिर 6.5 में आपको क्या दिया हुआ है, एसएस, दो साइड और उनके बीच का एंगल, पहले ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के रेशियो के बराबर। इसको समझो मैं क्या बता रहा हूं, ये मैंने लिखा ट्रायंगल एबीसी, एक मैंने लिखा ट्रायंगल पीक्यूआर, ये मेजरमेंट है 6, ये मेजरमेंट है 10, ये मेजरमेंट है 12, ये मेजरमेंट है 20, और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है आपको सपोज कितना, 70 डिग्री, है ना। तो 6/12 का रेशियो कितना आएगा, 10/20 का रेशियो कितना आएगा, है ना। तो रेशियो आपस में इक्वल है ये दोनों, और एंगल भी आपस में क्या हो गया, इक्वल। मैं क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन PQ इक्वल टू, बोलो, AC अपॉन, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity criteria, side angle side similarity criteria। ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 6.5। अब हम बात कर रहे हैं थ्योरम नंबर 6.6 की। कितने बच्चों को याद है थ्योरम 6.6 क्या है, बोलो सलोनी, बोलो बोलो बोलो। नहीं, पाइथागोरस नहीं है नीलेश, पाइथागोरस नहीं है, बोलो मुस्कान। क्या यार तुम लोगों को याद ही नहीं होता। देखो आप कंडीशन ये दे रखी है कि ट्रायंगल सिमिलर है, एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तब नाना, हाँ बोल, सही बोल रहा है, नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, या फिर BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, या फिर AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। मतलब फिर से सुनो इसको, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब यहां से यदि हम ब्रैकेट हटा भी दें, क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा दे तो AB स्क्वायर बाय क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर, दोनों चीजें सेम है बेटा, है ना। BC स्क्वायर बाय क्या लिख सकते हैं, QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, PR। If two triangles are similar, then the ratio of their area is equal to the ratio of square of their corresponding side। बहुत ही अच्छा थ्योरम है ना, इसका यूज बहुत बार हुआ है। अब इसी से रिलेटेड दो तीन चीजें और आ जाती है बेटा, है ना। ये जैसे हमने साइड्स का करा है तो इसी में क्या आ जाता है, पेरीमीटर का भी आ जाता है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल। इसी से रिलेटेड क्या आ जाता है बेटा, मीडियन का आ जाता है, मीडियन का स्क्वायर अपॉन मीडियन का स्क्वायर, मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, मीडियन ऑफ सेकंड ट्रायंगल। इसी से रिलेटेड क्या आ जाता है, एल्टीट्यूड भी आ जाता है ना। तो ये सारी चीजें इसकी सप्लीमेंट्री है, इसके सहायक है। साइड्स का रेशो ऑफ दी दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होती है। इसमें आप पेरीमीटर भी ले सकते हो, इसमें आप मीडियन भी ले सकते हो, इसमें आप एल्टीट्यूड भी ले सकते हैं। तो कितने थ्योरम हो गए आपके, 6 थ्योरम। 6.7 सेवन थ्योरम, सेवन थ्योरम किसको याद है, वेरी गुड, बोलो वशिष्ठ। रेक्टेंगल की हाइपोटेन्यूज बाकी के दो साइड्स के समतुल्य। इनर ट्रायंगल सुनना ध्यान से, इनर राइट ट्रायंगल, ध्यान से सुना, तो मैंने एक वर्ड में चेंज दिया, पहले क्या बोल रहा था, उसके बाद क्या बोल दिया, इनर राइट ट्रायंगल इफ वी ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल टू द हाइपोटेनस, if we draw the perpendicular from right angle to the hypotenuse, right angle से हम कहां पर, हाइपोटेनस पर क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल,
तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और बड़ा वाला ट्रायंगल 3 नंबर। ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लिख दिया मैंने। अब ट्रायंगल नंबर 1 का आपको नाम बताना है, ADB। कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होगा बेटा ये, क्योंकि दोनों में एंगल ए तो क्या हो गया, कॉमन। मैं बात कर रहा हूं ABC की और ADB की, तो एंगल ए तो दोनों में क्या हो गया, एंगल बी कितने का है, एंगल डी कितने का है, तो डबल ए से सिमिलर हो गया। फिर हम लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल नंबर 2 का नाम बोलो, भैया सी कॉमन आ रहा है तो सी की जगह सी लिख दिया, काव्या। फिर बी कितने का, 90 का है, तो क्या लिख दूंगा मैं, डी। रिवर्स गियर लगा रहा हूं मैं। अब क्या बचा है आपके पास में, ए, तो यहाँ पर सी और डी का यूज कर ले, क्या बचेगा, केवल बी। ट्रायंगल का नाम क्या बन गया, BDC। कौन सा क्राइटेरिया लग गया इसमें भी, है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो गए, इन दोनों से ही हम कंक्लूड कर लेते हैं ट्रायंगल ADB, ये जो लिखा हुआ है ये इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ये भी क्या हो जाएगा, डबल ए ट्रिपल ए से आप इसको आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ तो किसी के नहीं आना है, लेकिन इसकी वजह से हम किसको प्रूफ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को। कई क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन में आएगा, ज्यादा इसका मतलब क्वेश्चन में वो कौन सा क्वेश्चन में आएगा इसका यूज, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इनटू BC। एग्जांपल में भी कुछ क्वेश्चन है, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट 6.8 कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही आसान है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहीं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना, बहुत शायद पहले भी हम अपन कर चुके हैं। किसमें बेटा, इनर राइट ट्रायंगल। तो हम क्या लिखेंगे, इफ B इक्वल टू 90 डिग्री देन तब जाके क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम PGT। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें अप्लाई होता है, राइट एंगल। मतलब दिया गया है आपको 90 डिग्री का एंगल, तो आप क्या प्रूव कर सकते हो कि सबसे राइट एंगल के सामने की साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। फिर 6.9 जो थ्योरम है वो कन्वर्स है, मतलब हम लिख सकते हैं इफ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देन एंगल B इज ऑफ 90। मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बची दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, राइट ट्रायंगल। तो ये 9 थ्योरम है जिसकी वजह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक साथ में फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली थ्योरम है BPT, दूसरी है BPT का कन्वर्स, तीसरी है ट्रिपल A, चौथी है ट्रिपल S, पांचवी है SAS, छठी है triangle similar then the ratio of their area is equal to the ratio of square of their corresponding sides. Next theorem है in a right triangle if we draw the perpendicular from right angle to the hypotenuse then the three triangles are similar. Next theorem 6.8 है Pythagoras theorem और 6.9 क्या है, converse of PGT, Pythagoras theorem का converse। इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है। आई होप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।